Good morning, students. Welcome to social science class. Today we are going to do society and culture in Vijayanagar Empire. At that time, society was divided into three parts. First is nobles and high officials. Second, big traders and the middle class. And third were the commoners. Okay. Three classes में divided थी. First, nobles and high officials, then big traders and middle class, and the last is commoners. There is Varna system in the society. Brahmins enjoy the respectable position, okay, and जो शूद्रास थे उनकी कंडीशन वर्स थी, okay, and women were respected in the society. Women को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी. They were educated and well versed in Sanskrit and local languages. एजुकेशन के कारण उनको संस्कृत भी पढ़नी लिखनी आती थी और लोकल लैंग्वेजेस भी. They were given training in dance and music. Polygamy existed among the rich, but the common people had only one wife. Now what is polygamy? Polygamy means to have more than one wife. Okay, एक से ज़्यादा शादी करना, एक से ज़्यादा वाइफ होना, ये polygamy थी. तो रिच पर्सन्स में polygamy प्रैक्टिस थी, बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी. बट इन कॉमनर्स दे हैड ओनली वन वाइफ. सती सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज वर ऑल्सो प्रेवलेंट. Sati system means a woman has to die with his husband. अगर किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो women को अपने हस्बैंड के साथ ही बर्न होना पड़ता था. That is सती सिस्टम. And child marriage is the child 4-5 years की गर्ल्स उनकी भी मैरिज कर दी जाती थी. ठीक है. The child were married at an early age. There were Devdasi in the temples for performing puja. Devdasi, as the name shows, देव की दासी. ठीक है. देवता की या देव की, गॉड की केयर करने के लिए, गॉड को सर्व करने के लिए एक गर्ल को अपॉइंट किया जाता था. एंड दैट गर्ल हैड टू मैरी विद द गॉड. उसकी गॉड से शादी कर दी जाती थी. एंड शी वॉज कॉल्ड एज देवदासी. ठीक है, कि वो अपनी पूरी लाइफ के लिए गॉड की सर्वेंट है, गॉड को सर्व करेगी. ओके, सो देवदासी की जो एक ट्रेडिशन था, इट वॉज इन द दैट टाइम पीरियड. एजुकेशन वॉज mainly imparted in temples and mathas, which were given grants by the king. Sayana was a scholar of Sanskrit who wrote commentaries on Vedas. Mahanavami festival was celebrated with great joy and enthusiasm. Hindu dominated the population, but people of other religion also lived in peace and harmony. Mainly education was given in temples, and math are the places where the students can live also, जहाँ स्टूडेंट एजुकेशन के साथ साथ रह भी सकते थे. Those places were called मठ. ओके, तो टेम्पल्स और मठ में, जैसे आजकल हम हॉस्टल में रहते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं और हॉस्टल में रहते हैं, तो सेम टेम्पल्स में पढ़ते थे और मठ में उनके रहने की, उनकी लिविंग की प्रॉपर इंतज़ाम किया जाता था. उनको रहने के लिए प्रॉपर चीज़ें अवेलेबल थी मठ में. ओके, एंड टेम्पल्स एंड मठ वर गिवन ग्रांट्स बाय द किंग. किंग गेव ग्रांट्स टू देम. उन्हें फाइनेंशियल हेल्प की जाती थी किंग की तरफ से. There was a great scholar of Sanskrit. संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था. His name was Sayana, and who wrote commentaries on Vedas.
वेदास के ऊपर उसने अपनी लैंग्वेज में मैसेजेस लिखे हैं, कमेंट्रीज लिखी हैं, एंड दे सेलिब्रेट द फेस्टिवल महानवमी, जो हम रामनवमी मनाते हैं, दे कॉल्ड दैट महानवमी, और वो इस फेस्टिवल को बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ बहुत एंजॉय करते थे, वो सेलिब्रेट करते थे। हिंदूज वर मैक्सिमम, द हाईएस्ट रेशो इज ऑफ हिंदूज, ओके। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदूज थे उस टाइम पर, बट दे नेवर डोमिनेट द अदर रिलीजन, वो किसी रिलीजन को डोमिनेट नहीं करते थे। ऑल द पीपल ऑफ रिलीजन, अदर रिलीजन्स लिव विद हारमनी एंड पीस। डिफरेंट रिलीजन के जो लोग थे वो हारमनी के साथ और पीस के साथ रहते थे, ओके। नेक्स्ट इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर। Vijayanagar had many beautiful palaces and temples. Vitthal Swami and Virupaksha temple were the most famous temples. The city was surrounded by 7 walls, large pillared halls known as Kalyan Mandap. This is the picture of Virupaksha temple. Okay, you can see the beauty of this temple. These temples were made up of rocks, और इतने प्यारे इतने सुंदर इनकी आर्किटेक्चरल वर्क है, तो यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दैट टेम्पल। तो दिस इज़ विरूपाक्षा टेम्पल, ओके। सो देयर वर कल्याण मंडप्स। कल्याण मंडप्स क्या होते थे, जैसे बहुत बड़ा हॉल बट उसमें कोई भी वॉल नहीं थी, ओके। द हॉल वाज स्टैंड ऑन द पिलर्स, पिलर्स के ऊपर एक पूरा एरिया, ओपन एरिया था जिसकी सिर्फ छत थी, ठीक है। तो वो कल्याण मंडप होते थे, ओके। एंड देयर वर हाई गेटवेज, वर कॉल्ड गोपुरम। बहुत बड़े बड़े गेट्स होते थे एंटर करने के लिए टेम्पल्स में या कल्याण मंडप में, और उन्हें गोपुरम या गेटवे कहा जाता था। लार्ज साइज स्टैचू ऑफ किंग्स एंड क्वींस आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्ट एंड स्कल्पचर। किंग और क्वींस के बहुत बड़े बड़े लार्ज साइज्ड स्टैचूज बनाए जाते थे, सो दैट दे इट कैन विजिबल फ्रॉम द फार अवे प्लेसेस। तो किंग और क्वीन के बहुत फाइन एग्जाम्पल हैं हमारे पास उनके स्कल्पचर के। संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, these languages are grown in that period and their literature is valuable contribution of this period. संस्कृत तो एक मेन लैंग्वेज थी, और इसके साथ ही तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा ये लैंग्वेज भी डेवलप हुई, ओके। और इन लैंग्वेजेस में लिखा हुआ लिटरेचर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लिटरेचर है हमारे लिए, ओके। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ टॉपिक, सोसाइटी एंड कल्चर एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ विजयनगर एम्पायर।